16 मई को आने वाले लोकसभा परिणाम से पहले दिखाए जा रहे एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए मंडी से कांग्रेस सांसद और प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कहा है कि ये एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित होंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने काम किया है और केंद्र समेत राज्य सरकार की कई योजनाओं से हो रहे फायदे को देखते हुए जनता कांग्रेस को चुनेगी। प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि इस बार प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस ही विजय पताका लहराएगी। इन सभी मुद्दों पर प्रतिभा सिंह ने हमारे संवाददाता राहुल शर्मा से बातचीत की। 16 तारीख को लोकसभा के परिणाम आने हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी काफ़ी खुश भी नजर आ रही है। आज हमारे साथ मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं अभी मंडी से, उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि सच में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो हवा बताई गई है कि मोदी सरकार आ रही है, कि सच में आ रही है। मैम, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते दिखाया गया है और एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। कितना आप इत्तेफाक रखती हैं एग्जिट पोल से? देखिए, सच मानिए तो हम लोग तो विश्वास, मैं तो व्यक्तिगत ना टेलीविजन देख रही हूँ ना मुझे इसके ऊपर विश्वास है जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। ये तो हवा के रुख को देख के बात करने वाले लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई रुझान लोगों के मन में अब सरकार की को बदलने के लिए है। आप खुद सांसद भी रही हैं, आप प्रत्याशी भी हैं, आप क्षेत्र में गई होंगी। क्या कुछ मुद्दे थे जो जनता वोट डालने गई, घरों से निकली? क्योंकि आपको क्या लगता है कि जिन मुद्दों पे इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा गया होगा? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं तो अपने क्षेत्र की ज़्यादा बात कर सकती हूँ। अभी जब मैं लोगों के बीच में वोट मांगने को गई तो हमारे पास एक ही मुद्दा है और मैंने लोगों से भी कहा कि हमने कभी भी किसी मुद्दे की तलाश नहीं की और कोई नया मुद्दा लेकर हम आपके पास नहीं आए हैं। हमने तो सदा विकास के नाम पर, काम के आधार पर आपसे लोग वोट मांगे हैं जनता से। आज भी हम आपके दरबार में जो हमने काम किया है, हमारी उपलब्धियाँ हैं, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं वो मैंने उनके सामने रखी और लोग इस बात से खुश है कि नरेगा जैसा प्रोग्राम है, राजीव गांधी अन्न योजना जैसा प्रोग्राम है, स्वास्थ्य योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी है और प्रधानमंत्री सड़क योजना के बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। वो काम जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे, वो काम केंद्र की सरकार की वजह से हिमाचल प्रदेश में हुई। हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में एक ट्रेंड रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसके ज़्यादा एमपी जीतते हैं। जब 2009 की बात करूँ तो बीजेपी के 3 सांसद थे, कांग्रेस का 1 था। इस बार आपकी सरकार है, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें 4 में से? मैंने आपको कहा कि इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम चारों की चारों सीटों पर विजय हासिल करेंगे और मैं इस बात को इसलिए दावे के साथ कह पा रही हूँ क्योंकि हमने काम किया है और आप जानते हैं जिसकी सरकार है, अब 1-1.25 साल हुआ है हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी तो 4 साल और सरकार ने काम करना है और लोगों को ये भी पता है कि हमने बार बार सरकार के पास काम करवाने के लिए जाना है। तो इसलिए लोग विकास को देखते, काम को देखते हुए उसके आधार पर पार्टी का साथ देंगे और अवश्य हमें इन जो ये चुनाव अभी हुए हैं हाल में उसमें विजय दिलवाएंगे। मैम, लेकिन विपक्ष और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब अनुराग जी कहते हैं कि देखिए, लोग, अनुराग ठाकुर भी प्रत्याशी हैं हमीरपुर से, आपका पूरा परिवार वहाँ लगे रहे कि हम अनुराग ठाकुर ना जीत पाए, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि देखिए काम नहीं हुआ, आप लोग विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करते रहे, बदले की भावना से काम किया गया। HPCA का मुद्दा हो, चाहे फोन टैपिंग का मुद्दा, उन सारे मुद्दों को लेकर आप सिर्फ विपक्ष पे हमला करते रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग ज़्यादा हुई, काम उतना नहीं हो पाया। ये तो इनकी आदत है। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये लोग हमको विंडिक्टिव कह रहे हैं और जब खुद सत्ता में थे तब कोई CD का कांड को लेकर, कोई कत्था केस को लेकर हर बार इन्होंने वीरभद्र सिंह को जो इनको एक थ्रेट लगता है उनको बाहर करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। पर वो जनता से जुड़ा आदमी है, लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप समझते हो कि लोग छठी बार किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो अवश्य तौर पे ये बात साफ है कि लोग उन पे विश्वास करते हैं, उनके काम करने के तरीकों को उन्होंने देखा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई, अपने काम की ब्रांडिंग नहीं कर पाई, बीजेपी अव्वल रहती है? क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग जो हमने काम करे उसको जनता तक नहीं ले जा पाए। कितनी सच्चाई आप इस बात में मानती हैं? ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, हम काम करते हैं, उसका ज़्यादा डिंडोरा नहीं पीटते। ये बात सही है कि जहाँ हम जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी का ये मानना है कि एक झूठ को अगर वो 100 बार कहेंगे तो वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है और वो ना भी काम करे पर उसका इतना बार बार बोल बोल के उसको लोगों के दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं वो बात को कि जो बीजेपी बोल रही है सही है। हम लोग काम करते हैं पर ज़्यादा उसके बारे में प्रचार नहीं करते, उसको लेकर 10 बार लोगों के बीच में जाकर उसकी चर्चा नहीं करते। ये आप चाहे कमज़ोरी समझो चाहे हमारी कमी मानो, पर इस बात का हमको अवश्य नुकसान अवश्य पहुंचा है। लोगों तक हम वो बात पहुंचा नहीं पाए, जितनी हमारी काम और उपलब्धियां हैं उसको हम भुना नहीं पाए।
तो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जी को लगता है कि देखिए काम तो कांग्रेस ने बहुत किया है, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीट पाई, जनता तक उस बात को लेके नहीं जा पाई। प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने काम किया है। जब खुद सांसद भी रही हैं तो उन्होंने भी अपनी मंडी लोकसभा क्षेत्र में काम किया है। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं 16 तारीख को गलत साबित होंगे और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नाइट न्यूज, दिल्ली। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।